तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, जिसमें हम लोग ने पढ़ लिया था फर्स्ट नंबर में एंगल ऑफ डिविएशन, सेकेंड नंबर में पढ़े थे व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर देन इट रिटर्न्स ऑन इट्स पाथ। उसके बाद हम पढ़े थे इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद पढ़े थे इमेज हाइट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। उसके नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर टू सी फुल इमेज। उसके बाद हम पढ़ा था when two plane mirrors are inclined at an angle theta, the number of image is given by 2 pi by theta, where 2 pi by theta is odd number. If 2 pi by theta is even number, the number of image is given by 2 pi by theta minus 1. ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखे थे और हम देखते हैं 9 प्रॉपर्टीज पढ़ चुके थे। प्रॉपर्टीज नंबर 10 में है, प्रॉपर्टीज नंबर 10 है, ये है मेरा प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे ये ON जो है ON नॉर्मल है, क्लियर है। और इस प्लेन मिरर पे अगर कोई भी लाइट रे को हमने इंसिडेंस करा दिया तो ये रिफ्लेक्ट होकर के किधर जाएगा, इधर जाएगा। इसको हम कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमने क्या किया, ये प्लेन मिरर का जो पोजीशन है, इस प्लेन मिरर की पोजीशन को चेंज कर दिया। मींस प्लेन मिरर को हमने इसको मूव करा दिया इस डायरेक्शन में, इसको करा दिया मूव इस डायरेक्शन में। ये जो मूव कराया हमने इसको थीटा एंगल से मूव करवा दिया। तो आप देखो यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट में कोई डिविएशन नहीं होगा। जब हम प्लेन मिरर को मूव करवाएंगे किसी एंगल पे तो रिफ्लेक्टेड रे भी मूव करेगा। अगर हम प्लेन मिरर को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर प्लेन मिरर को हम अप डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्वेश्चन ये है, जब हमने प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव करवाया तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ये मेरा, ये कितना एंगल से मूव कर जाएगा, ये हमको बताना है। व्हाट इज अल्फा व्हेन प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय व्हाट एंगल। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये प्लेन मिरर को कितना एंगल से मूव करवा दिया, थीटा एंगल से। तो यहाँ पे अगर हम न्यू नॉर्मल खींचे, ये जो नया नॉर्मल होगा एन डैश, तो प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से मूव करवाए हैं तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। अब ये जो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, और ये जो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर डैश। और आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स आई डैश इक्वल टू आर डैश। अब ये जो मेरा टोटल एंगल है, ये टोटल एंगल मेरा आर है और ये एंगल थीटा है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू आर माइनस थीटा, क्लियर है। तो आई डैश को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, और आर डैश को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस आर माइनस थीटा। और आप देखो यहाँ पे I इक्वल टू आर होता है, सो I और R इक्वल होता है, कैंसिल। देयरफॉर इस थीटा को अगर हम इधर लाते हैं, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा, सो अल्फा इक्वल टू 2 थीटा। मीन्स व्हेन प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटेड बाय 2 थीटा, और ये एंगल जो होता है मेरा कितना होता है, 2 थीटा होता है, क्लियर है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे हम आपको, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है और इस पे एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होता, क्लियर है। तो कहता है प्लेन मिरर को हमने रोटेट करा दिया, प्लेन मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट करा दिया 60 डिग्री एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से मूव करेगा। ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है
ये प्लेन मिरर को मूव करवा दिया इधर हमने 60 डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे कहता है कितना से मूव करेगा, ये एंगल कहता है थीटा क्या होगा। तो पहला नंबर चॉइस है 30 डिग्री, दूसरा नंबर चॉइस है 60 डिग्री, तीसरा नंबर चॉइस है 45 डिग्री, चौथा नंबर चॉइस है 120 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो ये एंगल मेरा कितना गिवन है 60 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाता, अगर हम प्लेन मिरर को 60 डिग्री एंगल से मूव करवाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से मूव करेगा 120 डिग्री से। सो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहता, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रहता यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ये मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में ये मेरा ओ एन नॉर्मल है और एक लाइट को हमने इंसिडेंस करवाया तो ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में गया, और प्लेन मिरर को हमने, ये जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है प्लेन मिरर को कुछ एंगल से रोटेट करवाया, ये कहता है अल्फा क्या होगा जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है मेरा मूव कर गया है 60 डिग्री से। तो ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा, तो ये अल्फा का जो वैल्यू होगा, आप जानते हो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, नहीं कितना डिग्री नहीं, ये हमने लेट कर लिया 30 डिग्री, ये भी एंगल कितना डिग्री 30 डिग्री, 30 60 90 हो जाएगा। तो इसको अदर एंगल ले लेते हैं हम, इसको ले लेते हैं हम 15 डिग्री, ये भी मेरा 15 डिग्री है। क्लियर है। तो कहता है कि अल्फा क्या होगा, तो पहला नंबर चॉइस है अल्फा 120 होगा, दूसरा नंबर चॉइस है अल्फा 30 डिग्री होगा, तीसरा नंबर चॉइस है 90 डिग्री होगा, फोर्थ नंबर चॉइस है मेरा नन, कोई नहीं होगा। अब देखो ये एंगल का इससे रिलेशन अगर हम इसको थीटा लेट कर ले तो अल्फा इक्वल टू होता था मेरा कितना 2 थीटा। क्लियर है। अल्फा इक्वल टू क्या होता था रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे में ये जो एंगल होता था मेरा यहाँ का जो वैल्यू, अगर हम इसको थीटा से मूव करवाते थे तो ये 2 थीटा होता था। क्लियर है। मीन्स थीटा इक्वल टू जो होता था मेरा रिलेशन 2 अल्फा का चलता था अगर हम यहाँ पे पूछे तो। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 मीन्स 60 डिग्री बाई 2, दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो योर आंसर इज 30 डिग्री। मीन्स जब हम प्लेन मिरर को 30 से मूव करवाएंगे तब ये 60 से मूव करेगा। आपने अभी यही थ्योरी पढ़ा है, अगर आपको हम 30 डिग्री से मूव करवाएंगे तो ये 60 डिग्री से मूव करेगा। क्वेश्चन में दे दिया था अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री हो जाता। क्लियर है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर 10 था, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज नंबर 11। 11 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होगा। 11 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू थिक प्लेन मिरर, थिक प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिक प्लेन मिरर। आप एक चीज देखो यहाँ पे, अगर ये कोई भी ग्लास स्लैब है, एक एग्जांपल पहले दिखा रहा हूं, आप लोग 10th क्लास में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़े होंगे। अगर यहाँ पे कोई भी लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस करवाते हैं तो कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ इसके अंदर आ जाता है रिफ्रैक्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। मीन्स यहाँ से 100% लाइट रे को अगर हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो 90% इस डायरेक्शन में आता है और 10% ही इस डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ इस तरह का ही थ्योरी है। अगर हम देखें तो अगर हम देखें यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिक प्लेन मिरर से देखते हैं, थिक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये एक थिक प्लेन मिरर है और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सिल्वर कर दिया। मीन्स मिरर का जो एक पार्ट होता है वह सिल्वर किया हुआ होता है, और यहाँ पे हम एक एक्सिस बना दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है, यहाँ पे ये इंसिडेंस हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचते हैं ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा और कुछ ऐसे नहीं आकर के इस डायरेक्शन में आएगा। तो आप इसको बढ़ाओगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे जो होगा एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज फर्स्ट इमेज। जब ये लाइट रे यहाँ पे सिल्वर फेस पे आता है तो यहाँ से टोटल का टोटल लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। तो ये जो मेरा अवे फ्रॉम द नॉर्मल और कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में फिर वापस लौट जाएगी। तो फिर अगर हम इसको बढ़ाते हैं पीछे की तरफ तो फिर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। दिस इज I2। अब फिर इस सरफेस पे लाइट रे आया, यहाँ से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट रे जो है रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल खींचें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। यहाँ से इसको बढ़ाते हैं फिर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है और ये इमेज जो है मेरा I3 है। फिर यहाँ से अगर हम लाइट रे फिर कुछ रिफ्लेक्ट होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से फिर ऐसे, मैंने ये प्रोसेस मेरा होते ही रहेगा हमेशा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है। मीन्स जब थिक प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा, नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा। When reflection of light takes place through thick plane mirror, then number of image will be infinite. But here question, which image is more bright? ऐसा कौन सा इमेज है जो मोर ब्राइट होगा? तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से अगर 100% लाइट रे आता है तो 100% का ये 10% इधर चला गया और 90% बोले तो यूनी डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से वापस लौट रहा है 90%, तो 90% का जो होता है मेरा 90%, 9 81%, इसी को अप्रॉक्स 80% हमने लिखा। तो उसमें से बच गया मेरा इस डायरेक्शन कितना 10%। फिर यहाँ से 10% चलेगा, 10% से 9% इधर, ये इधर 1%, फिर 1% यहाँ से जाएगा, 1% से 0.9% इधर होगा, फिर वापस आएगा कितना 0.01%। फिर यहाँ से ऐसा होते ही रहेगा, फिर इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, फिर ऐसा इधर, इधर ऐसे, उसके बाद होगा 0.09%, फिर 0.009%। ये कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। तो आप देखो फर्स्ट इमेज जो बन रहा है मेरा 10% से बन रहा है, क्लियर है? फर्स्ट इमेज 10% से बन रहा है और सेकेंड इमेज अप्रॉक्स 80% से बन रहा है और थर्ड इमेज कितना से बन रहा है 9% से बन रहा है। उसके बाद कितना 0.9%, उसके बाद 0.09, 0.009। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं I2 इज मोर ब्राइट देन I1 इज मोर ब्राइट देन I3, मोर ब्राइट देन I4 एंड सो ऑन। हम ये बताना चाह रहे थे when reflection of light takes place through thick plane mirror, then number of images is infinite, but second image is more bright because it form of 80% of reflected amount of light। मीन्स जब लाइट का रिफ्लेक्शन थिक प्लेन मिरर से होता है तो उसमें नंबर ऑफ इमेज जो होगा इनफाइनाइट होगा और उसमें जो सेकेंड इमेज मोर ब्राइट होगा क्योंकि वह 80% ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ लाइट से बना हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर खत्म होता है, अब स्फेरिकल मिरर शुरू होगा। उससे पहले अगर हम एक क्वेश्चन पूछें आप लोग से, क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देते हैं, a ray of light is incidence on the horizontal plane mirror at an angle of
45 डिग्री। क्लियर है? तब है हाउ शुड यू सेट सेकेंड प्लेन mirror so that finally reflected ray becomes horizontal। खुद से ट्राई करेंगे अपने से हम। क्वेश्चन ये है, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन ये है कि एक हॉरिजेंटल प्लेन मिरर है और हॉरिजेंटल प्लेन मिरर पे एक लाइट रे इंसिडेंस हो रहा है जो 45 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर से। तो ये इसका नॉर्मल होगा। कहता सेकेंड प्लेन मिरर को किस तरह से रखें कि रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स हॉरिजेंटल, मींस व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर्स। फर्स्ट नंबर चॉइस हम दे देते हैं 67.5 डिग्री, दूसरा चॉइस है 22.5 डिग्री, तीसरा चॉइस है बोथ ए एंड बी, और चौथा चॉइस है नन। अब इसमें से ढूंढना है कौन सा होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगा और ये एंगल 45 है, तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। अब सेकेंड प्लेन मिरर को लगाना है यहाँ पे जिससे कि फाइनली रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजेंटल हो जाए। तो हम यहाँ पे सेकेंड प्लेन मिरर को अगर हम ऐसे लगा दें इस तरह से, ऐसे, जिससे कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के हॉरिजेंटल हो जाए, तो इसको अगर हम बढ़ाते हैं पीछे की तरफ, ये और ये, तो ये दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है थीटा क्या होगा। मीन्स अगर ये थीटा निकालना है, अगर ये थीटा का वैल्यू पता चल जाता है तो ये थीटा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, ये भी एंगल कितना डिग्री है 45 डिग्री। आप पढ़े हो अगर इस तरह का केस होता है तो ये एंगल इक्वल होता है किसका, ये एंगल का, और ये एंगल होता है इसका इक्वल। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है हॉरिजेंटल है, मींस फाइनली रिफ्लेक्टेड रे एंड फर्स्ट प्लेन मिरर बोथ आर हॉरिजेंटल। ये टोटल एंगल कितना डिग्री होगा 135 डिग्री। तो ये भी सारा एंगल कितना डिग्री होता है 135 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचें तो 135 का आप 67.5 डिग्री, ये भी 67.5 डिग्री, और ये टोटल एंगल कितना है मेरा 90 डिग्री। सो थीटा प्लस 67.5 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore theta equal to 90 degree minus 67.5 degree. This is equal to 22.5 degree. इस चॉइस के अनुसार मेरा बी करेक्ट आ रहा है। इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है, देखते हैं, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मेरा हॉरिजेंटल प्लेन मिरर है और ये लाइट रे क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसिडेंस हो रहा है 45 डिग्री एंगल से, ये नॉर्मल हुआ, तो यहां से लाइट रे मेरा रिफ्लेक्ट होगा। तो मिरर को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा दें मिरर को, जिससे कि लाइट रे मेरा इस डायरेक्शन में आ जाए, तो ये भी हॉरिजेंटल हो गया। तो ये वाला एंगल भी पॉसिबल हो सकता है। इसको हम ऐसे बढ़ा दिया, इसको हम ऐसे, और ये एंगल पता कर लें, और ये थीटा एंगल इस थीटा एंगल के बराबर होगा। तो आप देखो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री होगा मेरा 45 डिग्री। अभी बताए थे ये दोनों एंगल सेम होता है, ये 45 तो ये भी कितना डिग्री 45 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल खींचें तो ये हाफ एंगल जो होगा मेरा यहाँ का, ये हाफ एंगल होगा 22 ये एंगल होगा 22.5 डिग्री, ये भी 22.5 डिग्री होगा। तब यहाँ पे देखें ये जो मेरा टोटल है यहां से लेके यहां तक, ये मेरा परपेंडिकुलर है, मींस 22.5 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
देयरफॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 67.5 डिग्री। तो मेरा ये भी चॉइस हो रहा है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 67.5 डिग्री एंड 22.5 डिग्री, दोनों आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन मिरर है और क्वेश्चन में कह रहा है वर्टिकल प्लेन मिरर से एक आदमी मिनिमम कितना डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए, मीन्स ये x का वैल्यू क्या हो जाए जिससे कि यह अपना इमेज इस मिरर के अंदर में क्लियर देख सके, एंड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ पर्सन इज 25 सेंटीमीटर। कहता है एक आदमी का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है 25 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर so that he can see our image clearly inside the mirror। आप पढ़े हो प्लेन मिरर में मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। इसका रे डायग्राम अगर हम खींचते हैं, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली जाता है तो इसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है इस तरह से। अगर यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा तो यहाँ चला जाता है, पूरा दिख जाता है अच्छे से। क्लियर है? तब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ का जो वैल्यू है, ये जो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा 2x कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो मेरा 2x का वैल्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/2 मीन्स 12.5 सेंटीमीटर। मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे दे दिया है कि आदमी का हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज का हाइट क्या होगा? तो इमेज का भी हाइट क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। मीन्स इमेज का हाइट व्हाट, सो इमेज का हाइट कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन के आई पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये थीटा क्या होगा बताइए। अब अगर आप इसको मिला दो यहाँ से, ये मिला दे तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। अगर इस थीटा को कैलकुलेट करना है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, मीन्स परपेंडिकुलर मेरा कितना है 5 और बेस मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 25, मीन्स 1/5 मीन्स 0.2। सो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 0.2। क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन दें आपको, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ये एक वर्टिकल प्लेन मिरर है, एक वर्टिकल प्लेन मिरर है और यहाँ पर एक आदमी है जो स्टैंड है, खड़ा हुआ है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है। क्लियर है? तो और क्वेश्चन में कह रहा है ये वर्टिकल प्लेन मिरर को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो इमेज का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो आप देखो जिस वक्त मेरा ये मिरर 10 सेंटीमीटर पे था तो उसका इमेज भी कहाँ पे बन रहा होगा 10 सेंटीमीटर पर ही बन रहा होगा। मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, अब ये भी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से ये कितना शिफ्ट किया इसको हम देखना है। ये तो ये भी मेरा शिफ्ट जो क्या होगा मेरा, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आप देख लो, ये टोटल डिस्टेंस मेरा 20 सेंटीमीटर है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा 26 सेंटीमीटर।
तो ये जो मेरा इमेज में जो शिफ्टिंग हुआ यहां से लेके यहां तक, ये मेरा हो जाएगा, यहाँ का जो डिस्टेंस हो जाएगा x इक्वल टू, ये मेरा हो जाएगा 26 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हमको मिरर के रिस्पेक्ट में देखना है तो मिरर के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना है मेरा 10, अब ये डिस्टेंस कितना है मेरा 13, मीन्स 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड दिस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हो गया मेरा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। क्लियर है? क्लियर है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप प्लेन मिरर में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं होता है, इतने टाइप का क्वेश्चन होता है, आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर पूछे व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस थ्रू थिक प्लेन मिरर देन व्हिच इमेज इज मोर ब्राइट, तो सेकेंड इमेज इज मोर ब्राइट। फिर शुरू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर। तो आज के लिए इतना ही, बाय।